इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बेटे बेटी ने पैसों के लिए एक बाप की बेरहमी से हत्या कर दी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें और भी हौसला मिल सके। तो शुरू करते हैं। पिता की मौत का षड्यंत्र। बेटा बेटी ने ही ले ली जान। 25 मार्च 2021 की रात आगरा के चित्राहाट थाना क्षेत्र के नाही का पूरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। रात करीब 2 बजे रामकिशोर यादव के घर में कोहराम मच गया। घर के बरामदे में 44 वर्षीय रामकिशोर की लहूलुहान लाश पड़ी थी। लाश के पास ही उनकी पत्नी सुनीता देवी रो रही थी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। बेटे विकास ने तुरंत थाना चित्राहाट में फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेश चौहान अपनी टीम के साथ गांव गांव पहुंचे। उन्होंने विकास से घटना के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी एसपी पूर्वी अजय वर्मा को दी, जो कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्या के चश्मदीद गवाह की गवाही। पुलिस पूछताछ में विकास ने बताया कि रोज की तरह पिता रात में बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपरी मंजिल पर थे। रात लगभग 2 बजे पिता की चीख सुनकर मेरी और मां की आंखें खुल गईं। हम दौड़ते हुए बरामदे में पहुंचे तो देखा कि गांव का रहने वाला सलीम खान, जो हमारे परिवार से रंजिश रखता है, पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। हमारे देखते ही देखते सलीम वहां से भाग गया। पिता के सिर से निकल रहे खून से दीवारें भी लाल हो गई थीं। हम कुछ कर पाते इससे पहले ही पिता की मौत हो गई। पुरानी दुश्मनी का खुलासा। विकास ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले 21 मार्च को खेत पर विकास और सलीम के बेटे फैजल के बीच झगड़ा हो गया था। जब यह बात सलीम को पता चली तो उसने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए विकास के सिर पर ईंट मार दी, जिससे खून बहने लगा। इतना ही नहीं, सलीम ने धमकी दी, मैं तेरा काल हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब विकास ने घर आकर पिता को घटना के बारे में बताया तो रामकिशोर बेटे को लेकर सलीम के घर शिकायत करने गए। वहां सलीम और उसके घर वालों ने रामकिशोर और विकास के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। मामले में रामकिशोर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बीच बचाव करके मामला सुलझा दिया था। पुलिस के अनुसार इसी के बाद सलीम ने हत्या को अंजाम दिया। परिवार वालों ने पुलिस से कहा कि यदि सलीम जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ तो विकास की भी हत्या हो सकती है। विकास की तहरीर पर पुलिस ने सलीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की गहराई से जांच शुरू की तो गांव वालों से एक चौंकाने वाली बात पता चली। गांव वालों के मुताबिक रामकिशोर अय्याश किस्म का आदमी था। उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, जिन पर वह काफी पैसा खर्च करता था। वह अपनी जायदाद भी बेच चुका था और हाल ही में उसने बेटी की शादी के लिए कुछ जमीन का सौदा किया था, जिससे घर में तनाव बढ़ गया था। पुलिस को शक हुआ कि जब बच्चों के झगड़े का मामला पहले ही सुलझ गया था तो सलीम ने अकेले रामकिशोर की हत्या क्यों की, और अगर उसने ऐसा किया तो क्या वह अकेले इस अपराध को अंजाम दे सकता था। हत्या की साजिश का खुलासा जांच के दौरान पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हत्या के बाद वह घटनास्थल पर जरूर पहुंचा था, लेकिन उसने रामकिशोर का शव जमीन पर रखवाने में मदद की थी। इसके बाद वह वहां से निकल गया था। इसी दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी सुनीता देवी से भी कुछ अहम सुराग मिले,
जिससे शक की सुई विकास और उसकी बहन पूजा की तरफ घूम गई। बेटे बेटी ही निकले कातिल। 19 मार्च 2021 को पुलिस ने मृतक के बेटे विकास, बेटी पूजा, पूजा के प्रेमी अमरनाथ और उसके दोस्त सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और 30 मार्च को मामले का खुलासा कर दिया। पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चारपाई का पाया, जिससे रामकिशोर के सिर को कुचला गया था, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खेत से बरामद कर लिया। हत्या की खौफनाक साजिश। पूछताछ में हत्यारोपियों ने बताया कि रामकिशोर अपनी जायदाद बेचकर अपने शौक पूरे कर रहा था। घर में रोज झगड़े हो रहे थे। हाल ही में उसने 6 बीघा जमीन 20 लाख रुपए में बेच दी थी। जैसे ही इस बात का पता विकास और पूजा को चला, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। जब उन्होंने अपने ननिहाल वालों को बताया तो उन्होंने भी रामकिशोर को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामकिशोर अपनी जिद पर अड़ा रहा। इससे विकास और पूजा को चिंता सताने लगी कि अगर पिता ने पूरी संपत्ति बेच दी तो वे भूखे मर जाएंगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो रामकिशोर ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी दौरान 21 मार्च को विकास और सलीम के बीच झगड़ा हुआ था। विकास और पूजा ने इसी घटना को आधार बनाकर पिता की हत्या की साजिश रची। प्रेमी ने दिया साथ पूजा पिछले 6 सालों से सूरजनगर गांव के अमरनाथ से प्रेम करती थी। उधर रामकिशोर पूजा की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, लेकिन पूजा किसी और से शादी करना चाहती थी। जब पूजा ने अमरनाथ को यह सब बताया तो अमरनाथ ने अपने दोस्त सुरेश यादव को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। 25 मार्च की रात अमरनाथ और सुरेश यादव ने चारपाई के पाए से रामकिशोर का सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद वे वहां से भाग गए। कुछ देर बाद विकास ने शोर मचाया ताकि हत्या को बाहरी हमला साबित किया जा सके। गिरफ्तारी के बाद भी मुस्कान जब पुलिस चारों आरोपियों विकास, पूजा, अमरनाथ और सुरेश को कोर्ट ले जा रही थी तो वे हंस रहे थे। पिता की हत्या करने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। एक परिवार जो लालच और गुस्से के कारण खुद को खत्म कर बैठा। एक बेटे और बेटी ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसे उन्होंने कभी बचपन में पापा कहकर पुकारा था। हैकर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को